हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टेंस का पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। लेकिन टेंस का पहला पार्ट शुरू करने से पहले आपको दो बातों के बारे में जानना है। एक तो कर्ता किसे कहते हैं, और दूसरा है क्रिया। कर्ता और क्रिया का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कर्ता किसे कहते हैं? कार्य करने वाले को। कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? कार्य करने वाले को। और क्रिया होती है ना, तो वो क्या होता है? कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य। कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य। अब जैसे आप जानते हो, कर्ता क्या होता है? कि कार्य करने वाले को बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको दे रखा होगा, जैसे वह स्कूल जाती है, तो कर्ता कौन हो गया? वह हो गया, है ना। कर्ता किसे कहते हैं? कार्य करने वाले को कहते हैं। और क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, तो कर्ता कौन हो गया? मोहन हो गया। और क्रिया क्या हो रही है? अब वो क्रिया क्या कर रहा है? जाने का काम कर रहा है, तो जाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। एक बार फिर से देख लो, कर्ता किसे कहते हैं? कार्य करने वाले को, है ना। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कर्ता कौन है? पक्षी। क्रिया क्या है? उड़ना, है ना। जैसे राम फल बेचता है, तो देखो कर्ता क्या है वाक्य में? राम हो गया, क्योंकि राम क्या कर रहा है? फल बेचने का काम कर रहा है। अब बेचना क्या हो गई? क्रिया हो गई, है ना। बेचना क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब जैसे आकाश में आकाश में तारे चमकते हैं। अब देख, ऐसे वाक्य आते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, तो ऐसे वाक्यों में कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आकाश में तारे चमकते हैं, तो कर्ता कौन हो गया? तारे। अब ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि आसमान को कर्ता बना देते हैं। अब वाक्य को सोच के देखिए कर्ता है क्या इसमें, है ना। कर्ता कौन होता है? कार्य करने वाला। आसमान कोई कार्य नहीं कर रहा। ज़्यादातर स्टूडेंट शुरुआत में जो वाक्य दिखता है, जो शब्द दिख जाता है, उसी को क्या करते हैं? कर्ता समझ लेते हैं, और इससे बहुत बड़ी गलती होती है। करना क्या है? अच्छे से वाक्य को पढ़ना है और पहचानना है कि कर्ता कौन है। जैसे आसमान में तारे चमकते हैं, तो आज कर्ता तो क्या हो गया? तारे। चमकने का काम कौन कर रहा है? तारे। और क्रिया क्या हो गई? चमकना। अब जैसे पहाड़ के पीछे झरना बह रहा है, तो झरना क्या हो गया? कर्ता हो गया। और बहना क्या है? क्रिया हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, है ना। राधा की भैंस खो गई, ऐसा वाक्य है ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला। राधा की भैंस खो गई। अभी इसमें सोच में पड़ जाते हैं लोग कि कर्ता किसे माने। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें कर्ता क्या है। तो कर्ता क्या है? राधा की भैंस, है ना। देखो, नहीं तो भैंस करेंगे और नहीं राधा करेंगे। इसमें कर्ता क्या होगा? राधा की भैंस होगी, है ना। कर्ता कौन होगा? राधा की भैंस। पूरे वाक्य को लेंगे। जैसे मोहन के पापा, है ना, तो मोहन के पिता हो गए कर्ता। जैसे राम की दादी हो गई, है ना। और जैसे मान लो पानी का बर्तन हो गया, है ना। पानी का बर्तन आ जाए, है ना। पानी का बर्तन टूट गया, है ना। कर्ता कौन है? पानी का बर्तन। अब इसमें नहीं तो बर्तन लेंगे, नहीं पानी लेंगे, दोनों को सही लेना पड़ेगा। पानी का बर्तन, तो पानी का बर्तन क्या हो गया? कर्ता हो गया। और क्रिया क्या हो गई? जैसे टूटना है, तो टूटना क्रिया हो गई। अब टेंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ है, अच्छे से ध्यान देना, आराम से हर एक चीज़ समझ में आएगी। देखो, इस टेंस की पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है आ जाए, ती है आ जाए, ते है आ जाए, ताहू आ जाए, है ना। कोई भी हिंदी वाक्य आ गया, उसके अंत में ता है आ गया, ती है आ जाए, ते है आ जाए, या ताहू आ जाए, तो वहाँ पर प्रेजेंट हमेशा कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा वहाँ। अब जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है, देखिए, वह स्कूल जाती है ना।
देखो ती है आ गया ना। ये देखो ती है ना। जहाँ ती है आ जाता है ता है ती है। जैसे मैं आम खाता हूँ। अब देखो अंत में क्या गया, ता हूँ, है ना। तो जहाँ पर ये ता है ती है ते हैं ता हूँ आदि वाक्य आते हैं वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है ना। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, जैसे वह स्कूल जाती है ना। तो वह स्कूल जाती है तो ती है आ गया। ती है जहाँ आ गया वहाँ कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं, है ना। वे क्रिकेट खेलते हैं, अच्छे से सुनना। वे क्रिकेट खेलते हैं, अंत में क्या गया, ते हो गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब आगे अच्छे से ध्यान देना। अब इसका जो रूल नंबर फर्स्ट है वो देखो। रूल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ये समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस टेंस में सहायक क्रिया मैंने कल बताई थी क्या क्या होती है ना। आज मैं फिर से बता रहा हूँ। इस टेंस में जो सहायक क्रिया होती है ना वो क्या क्या होती है, या तो डू होती है नहीं तो डज होती है, दोनों में से एक आएगी। अब डू डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, वो इसके नीचे वाले रूल्स में दिया हुआ है। सहायक क्रिया क्या होगी, या तो डू होगी या फिर डज होगी। अब रूल नंबर 2 है ना। इस टेंस में एक वचन कर्ता के साथ, जैसे मान लो ये वह है ना। आपको पता तो चल ही रहा होगा वह एक वचन है या बहुवचन है। क्यों, एक वचन क्या होता है, जिसमें एक की संख्या का बोध होता है ना। मैंने आपको पहले एक नंबर बताए थे, उसमें बताया था एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। इससे पहले टॉपिक चलाया था, उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई थी। एक वचन से बहुवचन बनाना भी मैंने आपको बताया था। अब वह एक वचन है ना। इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया किसका प्रयोग किया जाएगा, डज का प्रयोग किया जाएगा। अच्छे से समझना। आगे रूल नंबर 2, इस टेंस में एक वचन के कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज है ना। और एक वचन कर्ता के साथ तो किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। ये देखो एक वचन कर्ता, एक वचन है ना, एक वचन कर्ता के साथ डज तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे। एक वचन कर्ता के साथ डज तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3 को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। इस टेंस में मुख्य क्रिया तो आप जानते हो ना। जैसे मैंने क्रिया बताया था, जैसे है ना, मोहन किताब पढ़ रहा है तो पढ़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो क्रिया की है ना, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है ना। ये देखो फर्स्ट फॉर्म दे रखा है। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, या तो एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, है ना। दोनों में से एक ही लगाना है। अगर करता एक वचन इस टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। वो लगाएंगे नियम के अनुसार, एस लगाना है या फिर ई एस लगाना है। रूल नंबर 4 में देखो क्या करना है। रूल नंबर 4 में इस टेंस में एक वचन कर्ता होने पर, देखो इसमें बता रखा है या तो एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। अब इसमें बता दिया अगले रूल में कि इस टेंस में एक वचन कर्ता होने पर, अगर कर्ता एक वचन है तो हम क्या करेंगे, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब देखो एस या ई एस लगाएंगे। अब कन्फ्यूज़न होने वाली बात ये कि सर क्या बता रहे हो, एस लगाना है या ई एस लगाना है ना। तो इसमें एस या ई एस में से दोनों में से एक ही लगेगा, या तो एस लगेगा है ना या फिर ई एस लगेगा, या एस लगेगा या ई एस लगेगा। कब लगेगा, एस या ई एस कब लगाएंगे, जब कर्ता एक वचन है तो, है ना। एस या ई एस में से एक ही लगाएंगे, या तो एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। कर्ता एक वचन होने पर एस या ई एस लगाते हैं। और यदि कर्ता बहुवचन है, ये देखो यदि कर्ता बहुवचन है तो हम ऐसे ई एस नहीं लगाएंगे, केवल मुख्य क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है ना उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, है ना। जैसे मान लो ये ईट है ना,
तो अब इसमें क्या करना है, अगर कर्ता एक वचन है ना, ये देखो ये कौन सा है, आई वी यू दे, वो आगे बताऊंगा। जैसे मान लो यहाँ कर देता हूँ मैं ही। अब ये कौन सा है बताओ, एक वचन है या बहुवचन है? अगर एक वचन है तो हम क्या करेंगे, एस या ई एस लगाएंगे, और अगर बहुवचन है तो कुछ नहीं लगाएंगे। अगर एक वचन है तो हम एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, बहुवचन है तो इस ईट को ऐसे कैसे रहने देंगे। अब यहाँ लगाना होता है हमें एस या ई एस। अब एस या ई एस का प्रयोग कहाँ करते हैं वो देख लो। आपको वैसे तो मैंने एस या ई एस लगाना वचन बनाए थे उसी टाइम पे बता दिए थे कि कहाँ एस का प्रयोग किया जाता है और कहाँ ई एस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बार और देख लो भाई, कोई भी क्रिया है ना, जैसे अभी मैंने एक क्रिया ले ली ई टी, है ना, किसी भी क्रिया का अंतिम अक्षर क्या आ जाए, ए आई ओ यू एस डबल एस एस एच सी एच एक्स या जेड आता है तो हम क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे, और नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, एस लगाएंगे। एस और ई एस में आपको अंतराल समझ में आ गया होगा। अब जैसे ई ए टी है, अंतिम अक्षर टी है ना, इनमें से कुछ नहीं आ रहा, इनमें से कुछ नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, एस लगाएंगे। अगर इनमें से आता है तो अगर इनमें से आता है तो एस लगाएंगे, अगर इनमें से नहीं आता है तो एस लगाएंगे। अब जैसे मान लो आ गया गो, जी ओ, अब देखो अंतिम अक्षर ओ आ गया, ओ इसमें से है तो हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जी ओ ई एस, ये हो जाएगा। अब अगले नियम के बारे में बात करते हैं, रूल नंबर 5। अब देखो इस टेंस में क्या है, सहायक क्रिया डू डज, ये क्या होती है, डू डज और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है, और मिल जाती है तो क्या होता है, देखो सहायक क्रिया डू और डज, ये जब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में मिलती है ना, तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाते हैं एस या यस। अभी जो एस या यस लगा रहे थे उसका कारण यही था कि इसमें सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों मिल जाती है, और सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया मिलकर एक नया रूप बनाती है, जिसको मैंने आपके सामने प्रदर्शित कर दिया। देखो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, एस या ई एस। अब एग्जाम्पल के लिए देखना आप, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया BARK। अब देखो अगर ऐसा ही लिखा हुआ है तो इसमें सहायक क्रिया एस या एस, सहायक क्रिया डू और डज नहीं है। अगर मैं इसके एस लगा देता हूँ, है ना, ऐसे लगेगा इसके, आपको बताया था कि अंत में क्या आ गया, इसलिए हमने क्या कर दिया, एस लगा दिया। अगर मैं एस या यस लगाता हूँ तो इसमें सहायक क्रिया क्या है, डू है ना। जब सहायक क्रिया डू आएगी तो एस या यस आएगा, अगर डज आती है तो डज है तो ये एस या यस आएगा, अगर डू आता है तो एस या यस नहीं आएगा। अब अगले रूल्स की बात करते हैं। इस टेंस में आई वी यू और दे, ये बहुवचन होते हैं। तो ये जो टेंस है ना, इसमें जैसे आई है, आई का मतलब मैं, और वी का मतलब हम, ये देखो वी बहुवचन हो गया, और यू और ये दे। अब देखो इसमें क्या है कि आई, ये तो एक वचन के रूप में ये, लेकिन ये जो टेंस है ना इसे बहुवचन मानता है ना। अब वी है, वी ऑलरेडी बहुवचन है। अब यू आप मेरे को भी बोल सकते हो, मैं आपको भी बोल सकता हूँ। जैसे मैं अकेला हूँ तो आप मेरे को भी यू बोल सकते हो, और आप बहुत सारे हो ना तो मैं आपको भी यू बोल सकता हूँ। और दे ऑलरेडी बहुवचन है। अब बात करते हैं सूत्र के बारे में। सूत्र बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है हमेशा के लिए। एक तो सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा मेन वर्ब, और चौथी आ जाएगी ऑब्जेक्ट। अब सूत्र बनाने के लिए देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, पहला काम क्या लिया, सब्जेक्ट ले लिया। अब दूसरी बात करते हैं, सहायक क्रिया की बात करते हैं। तो सहायक क्रिया इस टेंस में क्या है, मुझे पता है आपके दिमाग में सहायक क्रिया क्या चल रही है, लेकिन आप कुछ भूल रहे हैं, है ना। इस टेंस में सहायक क्रिया डू डज है, लेकिन डू डज अकेली नहीं आती ना, यही चीज़ आप भूल रहे थे, सहायक क्रिया डू डज अकेली
नहीं आती, यह मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में मिलती है कि नहीं मिलती? यह मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में मिलती है और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं? SEIS। ये SEIS क्यों लगाते हैं? क्योंकि सहायक क्रिया डू और डज मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में मिल जाती है, इसलिए SEIS लगाते हैं। फिर ऑब्जेक्ट और फिर एटसेट्रा। अब ये सभी में चेंज होगा, है ना। चेंज होने वाली चीज़ ये है, एक तो मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया, ये दोनों चेंज हो जाएगी। अब सूत्र के अनुसार देखो, मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। अब इस सूत्र के माध्यम से ही हम सभी वाक्यों को हल करेंगे, है ना। ताह तीह वाले जितने भी वाक्य हैं ना, उसको हम सूत्र के माध्यम से हल करेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल्स में वाक्य दिए हुए हैं, है ना। सूत्र क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, यही तो था, है ना। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट कौन है? वह है। और वह कौन है? अच्छे से देखना, तीह आ गया मतलब लड़की है, तो लड़की के लिए क्या आएगा? सी। अब पहला काम अपना बोलो, सब्जेक्ट लेने का हुआ कि नहीं हुआ? अब सूत्र के अनुसार वी फर्स्ट, वी का मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। अब क्रिया क्या है इसमें? जाना है, तो जाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गो। देखो, सब्जेक्ट हमने ले लिया, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हमने ले ली। अब क्या करना है? S या ES। अब देखना ये है कि S या ES लगाना है या नहीं लगाना। कहाँ लगाते हैं आपको पता है? पहली चीज़ ये देखनी है कि इसमें S या ES लगेगा या नहीं लगेगा, बाकी काम बाद में करना है। तो पहले सोच के बताओ कि S या ES लगेगा या नहीं लगेगा। S या ES कब लगाते हैं? जब कर्ता एक वचन होता है। जब कर्ता एक वचन होता है तो हम क्या करते हैं? S या ES लगाते हैं। अब देखो, ये कर्ता एक वचन है, सी देखो एक वचन है या बहुवचन है? बताओ, एक वचन है ना, तो इसका मतलब S या ES लगेगा। पहला काम इसमें S या ES लगेगा। दूसरी बात, अब देखते हैं इसमें S लगेगा या फिर ES लगेगा। या तो S लगाएंगे या ES लगाएंगे। तो बताओ, ES लगाने के लिए मैंने क्या किया था? अंत में क्या आ गया? O आ गया, इसलिए हमने क्या कर दिया? ES लगा दिया, है ना। गोज हो गया टू लगा सकते हैं हम जाने और आने के बाद में। कहाँ जाती है वो? स्कूल जाती है। तो ये लो, ये हो गया वाक्य कंप्लीट। देखो, कर्ता आ गया, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया आ गई, और ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसमें अदर कुछ है नहीं, वरना आगे आ जाता। अब जैसे मैं आम खाता हूँ, तो देखो मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई हो गया, कर्ता ले लिया हमने। फिर दूसरा काम क्या है? क्रिया लेना है। क्रिया क्या है? खाना, है ना। खाना को हम बोलते हैं ईट। अब देखना है S या ES लगाना है या नहीं लगाना। बताओ, लगाना है या नहीं लगाना है? हैं? S लगेगा या नहीं लगेगा? S या ES। अब देखो, ये कर्ता बहुवचन है, मैंने बताया था ना लास्ट के रूल में, आई वी यू दे बहुवचन होते हैं, तो ये आई आ गया, तो बहुवचन के साथ हम S या ES नहीं लगाते। छोड़ो, फिर MANGO मैंगो। ठीक है। अब मैं आपको 2 वाक्य प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर इनके बारे में आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपने वाक्य को किया या नहीं किया, या फिर इसका आंसर क्या होगा। ये जो 2 वाक्य है वो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, एक तो ये और एक ये। अब इन दोनों के अंदर आपको बताना है कि इनका जो आंसर है वो क्या आएगा। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपको आंसर भी ज़रूर आएगा। आप कमेंट करके हमें बताइए, और अपनी जो परेशानी है इंग्लिश के प्रति उनको सोल्व कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।